हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। क्लास 10th में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। इसका नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी और हाँ, टोटल इंट्रोडक्शन वीडियो से हमने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। बट 2 पॉइंट्स रह गए थे। इसकी एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की ग्राफिकल मेथड बता देता और बिना इसको ग्राफिक को सॉल्व किए हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि ये कौन सी किस टाइप की इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, या फिर और ये भी बता देता है कि इक्वेशंस हमारी कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और इससे जो हमारी लाइंस आएंगी, ये लाइंस का ग्राफ आएगा, बिना ग्राफ फाइंड आउट किए हम देख के बता सकते थे कि ये कैसा ग्राफ होगा इसका। इसकी दोनों लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कॉन्सिडेंट होंगी। ठीक है, तो फिलहाल अब 2 पॉइंट्स लगे थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब इससे इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तीसरा मेथड एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो फिलहाल आपके सिलेबस हट चुका है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में देखेंगे। तो वो हमने उसमें नहीं बताया, इसमें वो आपका बेसिक में नहीं था और एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन ही बहुत सारे थे। हमने सोचा क्वेश्चन के साथ में हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ भी कर सकते हैं, वो आपके टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च जाता, एक्सरसाइज भी हो गई, अब मेथड समझ में आ गया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक इक्वेशन ये रही फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये रही, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करना मींस वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक वैल्यू निकाल, मतलब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। देखो कैसे, फर्स्ट इक्वेशन की या फिर सेकंड किसी भी एक की हेल्प से हम एक्स या वाई में से किसी एक की टेम्परेरी वैल्यू निकाल देंगे। तो हम पहले इक्वेशन सेकंड से बात करेंगे। ठीक है, वाई इक्वेशन सेकंड, ऐसा नहीं है मैं हम सेकंड से कर रहे हैं, आपको भी सेकंड से करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हम आपको सेकंड से निकालना सिखा रहे हैं तो आप फर्स्ट से ट्राई करेंगे, कर सकते हैं। x माइनस वाई इजिकल टू 4 है, इधर ये y माइनस का इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। x इजिकल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू आई टेम्परेरी, ये उठा के अगर हमने सेकंड से फाइंड आउट की होगी तो फर्स्ट में पुट करेंगे और फर्स्ट से फाइंड आउट की होगी तो सेकंड में। अभी हमने फिलहाल किससे फाइंड आउट की है? सेकंड से। अब इसे उठा के किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करना है। x की जगह कितना रखेंगे? 4 प्लस वाई, प्लस का y ऑलरेडी है। ठीक है, x की जगह रखा हमने 4 प्लस वाई, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला y इजिकल टू आ गया 14। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर 4 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, और एक y है एक y है, कितने y होगा? 2y। 14 माइनस 4, 2y इजिकल टू 14 में से 4 का कितने बचे? 10। इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, किसको हो जाएगा? डिवाइड का। y इजिकल टू 10 अपॉन 2, 2 से 10 कट करेंगे कितना आएगा? 5। y की वैल्यू आपकी आ गई 5। इससे सॉल्व करना था, x और y दोनों की वैल्यू चाहिए थी। अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली? ओनली y की। अब y की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, ये इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, जिससे हमने जो टेम्परेरी x की वैल्यू निकाली थी, परमानेंट x की वैल्यू रहेगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। बेटा ये क्वेश्चन हमने पता है, ये मेथड, तीनों मेथड हमने क्लास 6 से सीखने शुरू कर दिए, 6 में भी आते हैं ये मेथड। ठीक है, अगर आप RS अग्रवाल, ML अग्रवाल से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपने हमारे 6 की वीडियोस भी देखी होंगी। 6 में हमने आपको ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, एक और आता है, केवल 3 नहीं होता, चौथा एक और है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक होता है ट्रायल एंड एरर। 6 क्लास में ट्रायल एंड एरर भी है। ठीक है, तो फिलहाल हमें y की वैल्यू किसमें पुट करनी है? थर्ड में, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी। x इजिकल टू 4 प्लस y की जगह कितना पुट करेंगे? 5। x इजिकल टू आ गया 4 प्लस 5 कितना होता है?
9। ठीक है, ये आपका आंसर है, एक्स की वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू बस सॉल्व करना था। ठीक है, वैसे तो ये आंसर है। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है बिना आंसर शीट के, तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से इन दोनों इक्वेशन में 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर देंगे एक्स और वाई दोनों की। अगर एलएचएस और एचएस इक्वल आती है तो इसको ना सही आंसर। ठीक है, ये इस तरह चेक करने के लिए आपको 6 क्लास में पूछा भी जाता था, कहा भी जाता था 6 में 7 में कि वेरीफाई चेक योर आंसर। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 9 फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, प्लस y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 14। ये वाला 9 और 5 कितना होता है 14, 14 इज इक्वल टू 14 मतलब आंसर ठीक है हमारा। चेक करने के लिए क्वेश्चन ने कहा नहीं है, अपने लिए चेक करें ताकि हमें एग्जाम में कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई अगर क्लासमेट आसपास बैठे हुआ हम डिस्टर्ब कर रहा है तो हम डिस्टर्ब नहीं होना है। x की जगह पर 9, माइनस की जगह माइनस, y की जगह पर 5 इज इक्वल टू 4 की जगह 4, 9 में से 5 गया 4 इज इक्वल टू 4। ये भी वेरीफाई हो गया। ये नोट नहीं करना है, इसकी कोई खास फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट का फर्स्ट पार्ट जल्दी नोट करें, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ बेटा सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। इसमें भी क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एक दे रखा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोई भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते थे। ठीक है, बट इसमें ज़्यादा टाइम खर्च होगा आपका, तो इसलिए पहले से उठा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इधर माइनस की टी उधर को जाएगा प्लस का, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, s की वैल्यू आ गई टेम्परेरी वाली, इक्वेशन थर्ड बन गई हमारी। ठीक है, इससे करेंगे आप इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। हमने पहले फर्स्ट वाले पार्ट में किससे निकाले थे, सेकंड से, हमने किसे पुट कर दिया फर्स्ट में। अब हमने निकाली फर्स्ट से तो पुट करेंगे सेकंड में। s की जगह पर रखेंगे 3 प्लस टी अपॉन में ये वाला 3 प्लस टी अपॉन में 2 अपॉन में इज इक्वल टू 6। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम की जगह बटरफ्लाई मेथड लगाते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं हम लोग बटरफ्लाई मेथड। 3 की 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, अब 2 की इधर 3 प्लस टी से प्लस ही वाला, अब 3 की इस टी से प्लस है ना, हाँ इज इक्वल टू 6। ये 6 डिवाइड का इधर को जाएगा मल्टीप्लाई का, और 2 3 जा 6 प्लस 2 की टी से 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। इधर 6 प्लस का इधर किसको हो जाएगा माइनस का, 2t है 3t है, कितना t होगा 5t, 36 माइनस 6 5t इज इक्वल टू होगा 30। इधर 5 प्लस का इधर को सॉरी इधर 5 मल्टीप्लाई का इधर किसको हो जाएगा डिवाइड का, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, t की वैल्यू आ गई आपकी 6, ये आ गई t की परमानेंट वैल्यू। अब s की परमानेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर यहाँ कर लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। s इज इक्वल टू 3 प्लस t की जगह पर 6। ठीक है, s इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस 6 कितना होते हैं 9। s की वैल्यू भी आ गई, t की वैल्यू भी। ऐसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक करके बताएंगे मेरा आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, बुक से नहीं, आंसर शीट से नहीं, इसमें पुट करके चेक करके। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को बताया था, इसे नोट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो के नीचे होता है, चैट बॉक्स 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ बेटा, सेकंड पार्ट आपने नोट किया, थर्ड पार्ट की बात करते हैं।
इसे देखें ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। ऐसा करते हैं, इसके 3x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई। अच्छा, इस वाले पहले सेकंड वाले में ध्यान से देखेंगे, 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है मतलब कभी भी हम फैक्टर करते हैं या सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो पहले हम ये ध्यान रखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं है। अभी तक तो हमारा कॉमन नहीं था, इसलिए हमने ये बात नहीं बोल रही थी, ठीक है, कहते हैं बोलनी चाहिए थी। तो इसमें इस सेकंड इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 कॉमन है, तो डिवाइड बाय 3 यूज लेते हैं इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मतलब क्या पता चला, अच्छा अगर हम यहाँ पे 3 पूरे में कॉमन ही ले लें खाली, हाँ हाँ, तो वी गेट इक्वेशन फर्स्ट, मतलब सेकंड इक्वेशन को 3 से डिवाइड करने पर फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल रही है। अगर कभी ऐसा होता है L1 इज इक्वल टू या L2 इज इक्वल टू 3L1 या NL1, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है L2 इज इक्वल टू NL1, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड इज इक्वल टू द n लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, या लीनियर इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू n लीनियर इक्वेशन सेकंड, n टाइम्स हो, ठीक है। मतलब सब कुछ सेम है, बट किसी भी नंबर से मल्टीपल हो, मतलब n टाइम से, 1 टाइम, डबल ए, ट्रिपल ए से। हमारी इक्वेशन कैसी थी, ट्रिपल थी, हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ऐसे केस में क्या होता है, इसमें हम आगे सॉल्व नहीं करते, ठीक है, लिख देंगे इन दिस इक्वेशन infinite many solution, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी कॉमन सॉल्यूशन। तो इसमें कॉमन सॉल्यूशन बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एक ही एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू एक ही नहीं आएगी, वाई की वैल्यू एक ही नहीं आएगी, और डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है, इसलिए इसको यहीं रोक देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन टोटली सेम है, एक ही लाइन पर है, एक ही प्लेस पर है, ठीक है। यही आपका आंसर है, ये कोई कंफ्यूजन है देन यहाँ पर लिखते हैं सिंस ये फिर देयरफॉर, इसे नोट कर सकते हैं। इसके फोर्थ पार्ट पर बात करते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। हाँ बेटा, फोर्थ पार्ट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपने कर लिया है। इसमें देखो क्या है, करना सब कुछ वही है, बस डिजिट वगैरह चेंज कर रहे हैं। ये पॉइंट में, पॉइंट बहुत परेशान करेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि ये 0.10 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2.0, तो जिसको हम खाली 2 लिख सकते हैं। ऐसे 0.3 की 10 से करेंगे तो खाली 3 बचेगा, 3.0 आएगा, उसको 3 मान लेंगे। 1.3 करके क्या आएगा, 10 से मल्टीप्लाई 13.0 यानी कि 13 खाली। ऐसे ही यहाँ पर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट से अब एक बार x की वैल्यू निकाल देंगे, इधर 3y प्लस का जाएगा, किसको हो जाएगा, माइनस का। अब थोड़ा सिंपल से थोड़ा सा आगे बढ़ के बाद 13 तो ऐसे ही 3y प्लस का जाएगा माइनस का, 2 मल्टीप्लाई का जाएगा, किसको हो जाएगा, डिवाइड का। 13 माइनस 3y अपॉन में 2, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वैल्यू उठा के हम किस में रखेंगे, सेकंड में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकंड। क्योंकि फर्स्ट से निकाली है ना तो सेकंड में रखेंगे, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब सेकंड में 4 की जगह 4, x की जगह पर कितना है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ठीक है। इसके बाद प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से 4 कट होगा 2 ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। अगर यहाँ प्लस या माइनस हो तब नहीं कटता, केवल मल्टीप्लाई वाले केस में कर सकते हैं। अब आपको मल्टीप्लाई भी नहीं है तो हम 10th क्लास में आ चुका, हमें बात पता है कि वेरिएबल मतलब किसी ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं होगा, मल्टीप्लाई माना जाएगा। अब इस 2 के अंदर एंटर कर दें, 2 13 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इधर 26 प्लस का जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस प्लस माइनस 6 में 5y का माइनस का 1y, 23 माइनस 26 माइनस 1y इज इक्वल टू 23 में से 26 का कितना हो जाए माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपकी 3 परमानेंट वाली, ठीक है। अब ये वैल्यू उठाकर इसके से पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, जहां से हमने x की टेम्परेरी वैल्यू निकाली थी, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, नहीं सॉरी y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू कितना है 13 माइनस 3y के मतलब 3 इंटू 3 y की वैल्यू पुट करेंगे ना, इत्तेफाक से y की वैल्यू 3 है अपॉन 2 ये वाला, ठीक है। 13 माइनस 3 3 इज 9 अपॉन में 2, 13 में से 9 का कितना बचा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी है आपकी 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क एनी टाइम, अदरवाइज क्वेश्चन नोट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से बात करते हैं। अब इसमें रूट का केस आ गया, बट कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम 6 7 8 से रूट बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, 6 में नहीं एटलीस्ट 7 और 8 में तो पढ़ा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें करना पड़ेगा। पहले हमने क्या है फर्स्ट पार्ट में सेकंड को लिया था, सेकंड और फिर फर्स्ट पुट करा था, और सेकंड में हमने क्या किया था फर्स्ट से लिया था सेकंड पुट करा था, ठीक है। और थर्ड में था ही नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए थे, एग्जैक्ट पैसे बदल गया था, इन टाइम्स था वो। अब फोर्थ में क्या किया था हमने, किससे किया था फर्स्ट से, अब फिर सेकंड से करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ऐसा कोई रूल नहीं है, अपने लिए कर रहे हैं हम। इधर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आपका मन है आप फर्स्ट से कर लेना, इधर रूट 3x एज इट इज, इधर माइनस का रूट 8y, इधर हो जाएगा प्लस का रूट 8y, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस से या माइनस में, मल्टीप्लाई में तो दिक्कत आती है, जीरो हो जाता है। इधर रूट 3 प्लस का इधर हो जाएगा, सॉरी रूट 3 मल्टीप्लाई का इधर हो जाएगा डिवाइड का, इन दोनों बीच कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का मानेंगे, रूट 8 अपॉन रूट 3 1, ठीक है। x की टेम्परेरी वैल्यू आ गई, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अभी हमने किससे निकाली सेकंड से निकाली, तो हम कैसे पुट करेंगे फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की जगह रूट 2 का एज इट इज, ठीक है। x की जगह क्या रखना है रूट 8 अपॉन रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब रूट 2 की रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 8 2 16, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 अपॉन रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे कितना आएगा इसका अपना कुछ नहीं बन मान लिया, रूट 3 आ गया, 4y प्लस रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। यहाँ पे अगर ये बात समझ में नहीं आया तो मेरे से आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, वाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। रूट 3 के रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 कैसे आया,
4 और 3 कितना था 7y, इधर रूट 3 मल्टीप्लाई का है, सॉरी डिवाइड का किसको हो जाएगा मल्टीप्लाई का। 4 और 3 7y, 7y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई रूट 3, 0 के से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 0, 7y इज इक्वल टू 0, इधर मल्टीप्लाई का जाकर किसको हो जाएगा डिवाइड का, y इज इक्वल टू 0/7 इज इक्वल टू क्या होगा 0, 0 अपॉन समथिंग भी 0 इंटू समथिंग भी 0, 0 अपॉन समथिंग भी 0, यानी y के लिए आ गया आपकी 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जिससे x की टेम्परेचर फिक्स वैल्यू आ जाए, परमानेंट वैल्यू आ जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन थर्ड पुट कर देते हैं, जिससे x की वैल्यू आ जाए √8/√3 एज इट इज मल्टीप्लाइंग y की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0, x की वैल्यू भी आपकी आ गई 0। यू कैन नोट डाउन दिस, आफ्टर वी विल डिस्कस पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ बेटा फिफ्थ पार्ट इसका हो गया, अब सिक्स पार्ट की बात करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा टाइम खर्च होगा, लेकिन ध्यान से देखना है, ठीक है, समझने का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले ना ऐसा करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एलसीएम लगा लेके सॉल्व कर लेते हैं, या जैसे अभी किया था क्या से मल्टीप्लाई मेथड से। पहले फर्स्ट उठाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू हमारे पास है -2, इसकी मल्टीप्लाई इससे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, थोड़ा सिंपलेस्ट में हो जाएंगे तो इजी हो जाएगा। 6 3 2 6, 3 3 9x माइनस 2 5 10y इज इक्वल टू आ गया -2, इधर 6 से डिवाइड कर इधर किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 2 12 -12, ठीक है। ये क्वेश्चन थर्ड। अब हमें फर्स्ट और सेकंड से कोई मतलब है, थर्ड और फोर्थ सॉल्व करेंगे। ऐसे इसका करेंगे फ्रॉम सेकंड, क्या होगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6, y मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, 3 के 2 से 3 2 6, 2 1 2x प्लस 3 1 3y 13/6, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, इस 6 से 6 कट सकता है, कैसे, इधर डिवाइड कर जाएगा मल्टीप्लाई का होगा, तब भी ऊपर से नीचे कट हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है आपका 13 प्लस का है ना, हाँ। इक्वेशन नंबर 4 यहां तक नोट करते हैं, इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऊपर से कोई मतलब नहीं रहेगा। नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, इससे हम x की वैल्यू टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे अभी तक कर रहे थे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 9x यहीं रुकेगा, 5y इधर माइनस का जगह प्लस का, -12 प्लस 5y इधर 9 मल्टीप्लाई का जाके हो जाएगा डिवाइड का, x इज इक्वल टू आ गया -12 प्लस 5y अपॉन 9, ठीक है। इक्वेशन फिफ्थ, x की टेम्परेरी वैल्यू उठा के किसमें पुट कर देंगे फोर्थ में, थर्ड से निकाली था फोर्थ में, फोर्थ से निकालते थे थर्ड में, तो 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ठीक है। 2 एज इट इज मल्टीप्लाई -12 प्लस 5y अपॉन 9, x की पूरी वैल्यू रख दे प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 13, बस। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें प्रीवियस में तक पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 2 था, कट हो गया था, लेकिन यहाँ पे मैं 2 था मतलब
ऐसा नंबर था जो आपस में कट हो सकता था, अब नहीं हो सकता तो ऐसा 2 के अंदर एंट्री करानी पड़ेगी डायरेक्ट। 12 टू 24 माइनस के 24 2 5 10 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसके अपने कुछ नहीं बनवा लेंगे, 9 और 1 कोई बटरफ्लाई लगा देते हैं, ठीक है। 9 बन जा 9 और 1 की इससे इधर करेंगे तो पूरा सेम वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। -24 प्लस 10y, अब ये वाला प्लस, ठीक है। 9 3 27 y इज इक्वल टू 13 एज इट इज। 10y और 27 कितने होगा 37y माइनस 24 ऐसे इधर ये 9 डिवाइड का जाएगा, किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का 13 मल्टीप्लाई बाय 9, इधर माइनस का हो जाएगा प्लस का 37y इज इक्वल टू 117, इसलिए कहते हैं बेटा 20 तक टेबल में नहीं होना चाहिए। जब माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 7 4 11 का 1 कैरी 1 2 और 1 3 1 4 1 का 1 37y y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 37, मतलब 37 तक मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड का, ठीक है। आई थिंक ये 4 टाइम्स जा सकता है, देखें नहीं 3 टाइम्स जा रहा है। 3 7 21 का 1 कैरी 2 फिर 3 9 और 2 11 नहीं जा रहा, 100 पर आ रहा है। 4 से 4 7 28 का 8 कैरी 2 आएगा 4 3 12 और 2 14 148, ठीक है। फिलहाल यहीं रोक देते हैं। अब ये वैल्यू उठा के हम किसे पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल पहले इतना नोट कर लें, फिर आपका रह जाता है रह जाएगा, मतलब प्रॉब्लम होगी, इसलिए आराम से रिलैक्स होकर पहले से नोट करें। एक मिनट, यहाँ पर ना थोड़ा सा शायद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये पॉइंट में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, जबकि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हो नहीं सकता टिपिकल। फिर और अपने अभी ऑलरेडी इसके एक्स की वैल्यू सपोर्ट करके फिर एक्स वाई की वैल्यू ने सपोर्ट करके देख रहे हैं तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कुछ हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी इसकी क्या थी, थर्ड इक्वेशन किससे आई है, सेकेंड वाला, हाँ फर्स्ट वाले से आई है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे क्वेश्चन में 3x/2 माइनस 5y/3, इसमें क्या करा था हमने, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसी वेट में कितना था -2 था, इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 से 9x अपॉन 3 2 6 2 5 से 10, वो 5 का 5 लिखा रहेगा, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर 10 आएगा, 2 5 से 10 होते हैं ना, 3 3 9x तो सही आ गया, 3 2 6 इधर 6 डिवाइड कर देगा मल्टीप्लाई हो गया 6 और 12 भी सही आ गया, बस 2 5 से 10 नहीं करा, हो जाता है कभी, और छोटी सी मिस्टेक की वजह से कभी कभी हमारा आंसर पूरे आंसर गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि हाथ लग रहा था, हो जाता है अगर ध्यान नहीं देते तो, ठीक है। तो आप भी इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। 2 10 जाओगे हो गए 20, 9 और 3 ये तो 27 है, बस यहाँ पे जहाँ 10 है वहाँ पे 20 कर देंगे, 20 और 27 होगा 47, ठीक है। यहाँ पे 37 नहीं आएगा 47 आएगा, यहाँ 47, अब 47 से शायद 3 बार चला जाएगा, 3 7 21 का 1 कैरी 2 3 4 12 2 14, हाँ अब एग्जैक्ट आंसर आएगा। y के लिए कितनी आए आपकी 3, यू कैन नोट डाउन दिस। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू उठा के किससे पुट कर देंगे, हमने किससे निकाली है, एक मिनट, हमारे पास टेम्परेरी, हाँ टेम्परेरी वाली इक्वेशन में, ठीक है। किसमें, इक्वेशन 5th में, ये इतना तो रफ कर सकते हैं ना, इन दोनों की हेल्प से ये निकाली थी यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इक्वेशन x नहीं है y की निकाली अभी हमने, क्या हो रहा है आज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 x इज इक्वल टू -12 प्लस 5 अपॉन 9 है, 5 इंटू 5 है ना, इंटू 5 की वैल्यू 3 अपॉन 9। अच्छा 5 नहीं, यहाँ पे 10 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, वही गड़बड़ चलती रहती है आगे। अब भी ध्यान देते तो -12 प्लस 10 3 ज़ा 30 अपॉन में 9, 30 में से 12 कितने बचे 18 अपॉन 9, 9 2 ज़ा 18। यहाँ से अगर x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, आपका क्वेश्चन है फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जैसे अभी हमसे छोटी सी मिस्टेक से पूरा आंसर लिखा होता तो बचा है, ऐसी आपको भी ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेथड में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी हमसे भी, बट कैलकुलेशन में अगर हो रही है तो आपको भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क, और बहुत अच्छे से करना। अगर सब मेथड समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अभी कुछ काम है, शायद माइंड वहीं डेवलप डिस्टर्ब होने की वजह से ही, मतलब वहाँ होने की वजह से ही शायद ये मिस्टेक हुई, अदरवाइज नहीं होती। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर जाना नहीं होता तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अभी कराते हैं।